गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुमन परिहार आपके सामने फिर ये नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम इस वीडियो में एल्गी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एल्गी का जो है में 3 तरह की सेल्स रिपोर्ट की गई हैं: प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स एंड मेसोकैरियोटिक सेल्स। तो क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स? जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, अर्थात मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और उसमें ना ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जो सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स है, कोशिका से बंधे हुए जो ऑर्गन्स पाए जाए हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस, प्लास्टिड। ये इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें बेसिक प्रोटीन हिस्टोन एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो है वो म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है और माइटोसिस जो है इस तरह की सेल्स में माइटोसिस नहीं होती है। दूसरे तरह की सेल्स जो हैं वो एल्गी में पाई जाती हैं यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स। इस तरह की यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली एल्गी में इसी तरह की सेल्स पाई जाती हैं। इसमें जो है वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स भी होती है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है, वो पाए जाते हैं, जैसे गोल्जी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह की सेल्स जो हैं वो एल्गी के बहुत सारी एल्गी में इसी तरह की सेल्स को रिपोर्ट किया गया है। तीसरे तरह की जो सेल्स हैं मेसोकैरियोटिक सेल्स। ये मेसोकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं वो इस तरह के में सेल्स में दोनों तरह के ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं, जो कि मेनली एल्गी की डायनोफाइसी क्लास में रिपोर्ट की गई हैं। इसमें न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है, पर क्रोमोसोम में जो बेसिक प्रोटीन है वो एब्सेंट होती है। तो ये तो तीनों प्रकार की सेल्स हैं जो एल्गी में पाई जाती हैं: प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मेसोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो साइनोफाइसी क्लास में रिपोर्ट पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक मोस्टली क्लासेस में जो एल्गी है उसमें पाई जाती हैं, एंड मेसोकैरियोटिक सेल्स है वो डायनोफाइसी के मेंबर्स में रिपोर्ट की गई है। अब हम इस वीडियो में केवल एक प्रकार की सेल्स को ही डिस्कस करेंगे, वो हैं प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स हैं उसमें ये स्ट्रक्चर इसका है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर ये डिटेल स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं और इसकी जो है कलाबंद जो कोशिकाओं जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन सब का अभाव होता है। सेल वॉल जो है म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है, जो इसकी दृढ़ता है, जो इसकी मजबूती को प्रदान करती हैं। अब इसके जो सबसे बाहरी सतह पर म्यूसिलेज शीट, जो बाहरी सतह है वो 3 लेयर्स की बनी होती है: म्यूसिलेज शीट, सेल वॉल और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। शीट, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो कि इनकी जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है। जो शीट है वो 30 nm और जो सेल वॉल है 4 लेयर, जिस तरह आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, L1, L2, L3, L4। L1 जो है वो इनर साइड को जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स के साइड होगी, और L4 जो लेयर है वो म्यूसिलेज शीट की तरफ की साइड में होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो म्यूसिलेज शीट किस तरह से होती है। म्यूसिलेज शीट जो है सेल वॉल के बाहर एक जो आवरण है उसको म्यूसिलेज शीट हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। ये आवरण माइक्रोफिब्रिल बहुत ही सूक्ष्म तंतुओं से निर्मित होता है। सूक्ष्म तंतुओं की ये 3 परत अक्रिस्टलीय अधात्री में रेटिकुलेट क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। म्यूसिलेज शीट में जो है इसमें
पानी जल अवशोषण की क्षमता, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, जिससे कि जो शैवाल के तंतु को, शैवाल का जो फिलामेंट है या जो थैलस है उसको सूखने से बचाता है। इसके अलावा ये फिलामेंट थैलस को या तंतु को, थैलस के एक मूवमेंट करने में भी हेल्पफुल रहता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट करने में भी हेल्पफुल होता है। कहते हैं कि जो अम्लीय मिट्टी में उगने वाले एल्गी को ये जो सीट हैं वो लाल रंग देती हैं, और क्षारीय मिट्टी में उगने वाले जो एल्गी हैं उनको ये नीला रंग प्रदान करती हैं। अब दूसरी तरह जो है इसका लेयर है, जो सेल सीट के नीचे जो लेयर पाई जाती है वो सेल वॉल है। जो सेल वॉल है ये 4 लेयर में है, L1, L2, L3 एंड L4 4 लेयर दिखाई देती है। जो L1 है प्लाज्मा के निकट होती हैं, और सेल वॉल की ये संरचना जो स्ट्रक्चर है वह ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की भित्ति के समान होती है। जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं उसके समान होती है। ये जो करैक्टर हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में एल्गी का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के समान दिखाता है। इसके अतिरिक्त दोनों में म्यूकोपेप्टाइड सेल वॉल का प्रमुख घटक है। ये सेल जो वॉल है इसका जो ड्राई वेट है 50% इसका बना हुआ मेन पे बना हुआ होता है। सेल वॉल के अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जो 2 परतों में विभाजित होती है, इन दोनों ही परतों में इलेक्ट्रॉन अपार ओपेक होते हैं तथा इनके बीच में एक ट्रांसल्यूसेंट रीजन होता है। जो प्लाज्मा झिल्ली अनेक स्थानों पे धसी हुई होती है, और ये धसे हुआ हिस्सा कहते हैं कि जैव रासायनिक क्रियाओं का केंद्र होता है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाहरी सतह म्यूसिलेज शीथ, बीच की सेल वॉल और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की में। अब इसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हैं जो है क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म। तो क्रोमोप्लाज्म की में बात करते हैं तो इसमें इसको फोटोसिंथेसिस लैमेली भी कहते हैं। इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, तो हम इसका एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी से ही लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखने पर इसमें बहुत सारे थैलेकॉइड दिखाई देते हैं, जिसमें कि इसमें यूकैरियोटिक सेल्स की तरह प्लास्टिड में कोशिकाएं प्लास्टिड से की जा सकती है, लेकिन ये प्लास्टिड्स में उपस्थित होते नहीं हैं। प्रत्येक जो लैमेली जो पर्टिकुलर जो दिख रहे हैं थैलेकॉइड टाइप स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, इनकी जो मोटाई है 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। जो परस्पर कोशिकाओं के बीच 50 nm का स्थान का जो है अंतर हो, बीच में स्थान होता है। इस स्थान को फाइलोबिलिसोम कहते हैं कि रेज में व्यवस्थित होते हैं, और इसमें जो फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में इसके और दूसरे जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के अंतर्गत क्या क्या होते हैं। इनके में और भी जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं एल्गी सेल्स के अंदर, वो जैसे कि सब सेलुलर ऑर्गन्स क्या पाते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, पॉलीहाइड्रल बॉडीज़ हैं, पॉलीग्लूकोज बॉडीज़ हैं, पॉलीफॉस्फेट बॉडीज़ हैं, राइबोसोम्स हैं, अल्फा बीटा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ये सभी जो रचनाएं हैं, सभी रचनाओं का कार्य जो है वो अभी अच्छी तरह से ठीक क्लियर नहीं है कि भाई कौन कौन सा स्ट्रक्चर, जैसे कि साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स जो हैं वो ये तो पता है कि ये पिगमेंट हैं, लेकिन ये क्या कार्य करते हैं। जैसे पॉलीहाइड्रेट बॉडीज़ का क्लियर कट नहीं पता है, लेकिन फिर भी उनके प्रेजेंस के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है कि जैसे कि राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। साइनोफाइसिन जो ग्रेन्यूल्स पाए हैं वो समता रिजर्व फूड मटेरियल का पदार्थ हैं। ऐसे जो पॉलीहाइड्रेट जो बॉडीज़ हैं वो कार्बोक्सिल्स का काम कहते हैं उनको। राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोलोज हैं के नामक एंजाइम पाया जाता है जिनके अंदर। जो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो प्लैंकटन स्पीसीज़ हैं उनमें छोटी छोटी सूडोवैक्यूल्स पाई जाती हैं।
इनका जो परंतु इनके चारों ओर टिनोप्लास्ट नहीं होता है। इन वैक्यूल्स में गैसेस पाई जाती हैं और ये गैसेस जो हैं फिलामेंट को बायोन्सी प्रदान करती हैं। मतलब कि ये जो प्लैंक्टन स्पीशीज़ होती हैं जो पानी में तैरती हैं, उनको पानी में तैरने में सहायता प्रदान करती हैं। और कहते हैं कि जब ये जो फिलामेंट नीचे होते हैं तो ये वैक्यूल्स, सूडो वैक्यूल्स बनती हैं, इनमें मेटाबॉलिक गैस बनती है जिससे कि ये हल्की हो जाती है, ऊपर आ जाता है फिलामेंट। और जब ये तेज़ प्रकाश आता है तो इनमें ये जो वैक्यूल से लुप्त हो जाती है जिससे कि फिलामेंट नीचे चला जाता है। तो ये इस तरह से इसमें जो इतने सारे जो सेल्स के अंदर सब कोश की और कोशिकाएं दिखाई देते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, पॉलीहाइड्रेट बॉडीज़, पॉलीग्लूकोसाइड, पॉलीफॉस्फेट बॉडीज़, राइबोसोम, अल्फ़ा बीटा ग्रेन्यूल्स एंड गैस्पिकुल, जैसा कि आपको चित्र में सब दिखाई दे रहा है। ये आपको डिटेल में। इसके बाद में आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी में प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रीय भाग में स्थित होता है, जो कि पारदर्शी प्रतीत होता है। अधिकांश कोशिकाओं का आनुवंशिक इसमें जो है बीच में ही जेनेटिक मटेरियल यहीं प्रेजेंट होता है सेंटर में, क्योंकि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो सेंटर में ही फैला हुआ रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और इसमें जो न्यूक्लियोलस है वो भी एब्सेंट होता है। इसके अतिरिक्त इसमें वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम भी नहीं पाए जाते हैं, और क्योंकि इसमें डीएनए में और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं होता, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको इस सेल्स में किस तरह से आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स की मैंने बात करी है कि इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स दिखाई दे रही है, जिसमें शीथ हैं जो 3 उसमें डिवाइडेड हैं, म्यूसिलस शीथ, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पॉलीहाइड्रेट बॉडी इसमें दिखाई दे रहे हैं, सेप्टा बने हुए हैं, स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स है, गैस वैक्यूल्स है, न्यूक्लियोप्लाज्म है और सेंट्रोप्लाज्म है। इस तरह से ये पूरा डिटेल में स्टडी हो गई है। इसके अब हम अगले वीडियो में बच्चों बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की। थैंक यू वेरी मच।